प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा नाम में आपको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे हैं और भले चंगे हैं, और खुदा हमेशा आपको इसी तरह खुशियाँ और बहुत स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देता रहे। ये मेरी आपके लिए दुआ है। मैं एक बार फिर से पूरी फेसबुक फैमिली का स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं मैं हर हफ्ते एक छोटा सा वीडियो जिसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, मैं एवरी वीक फेसबुक पे डालता हूँ। बीच में मैं थोड़ा मिस कर गया था क्योंकि मैं बहुत बिजी था इवेंट्स में, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं फिर से इन वीडियोस को जारी रखूँगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक वचन की तरफ आपको आकर्षित करना चाहता हूँ जो कालेब के विषय में यहाँ लिखा है। ये लिखा है गिनती के 14 अध्याय में। ये लिखा है द बुक ऑफ नंबर्स के चैप्टर 14 में, जहाँ परमेश्वर कालेब के लिए कहता है 24 में, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिससे वो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। आप सभी जानते होंगे कि जब इज़राइल के लोग मिस्र में से निकले थे तो वो कनान की तरफ जा रहे थे, लेकिन बहुत रुकावटें आई, तकलीफ़ें आई। कुछ परमेश्वर ने अलाउ की, पर कुछ बहुत हद तक तकलीफ़ें उनके एटीट्यूड की वजह से आई थी, उनके कुड़कुड़ाने की वजह से, उनके व्यभिचार, उनके आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा से बहुत सारी तकलीफ़ें उन्हें झेलनी पड़ी। लेकिन फाइनली जब वो कनान के बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि जाओ और हर एक गोत्र में से एक व्यक्ति को अलग करो और हर एक को अंदर भेजो कि देख कर आए कि वो देश कैसा है। जब वो वापस आते हैं 12 लोग, उसमें कालेब भी था, और जब ये 12 लोग वापस आते हैं तो 10 लोग बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं कि देश तो अच्छा है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि उस देश के लोग जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं, अनाकवंशी हैं। लेकिन कालेब ने कुछ और कहा। कालेब और यहोशू ने वहां पर कहा कि नहीं, प्रभु हमारे साथ है, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट चुकी है। और बहुत सारी बातें कालेब ने मंडली को कही, और परमेश्वर ने जब कालेब को देखा कि वो इस तरह की बातें करता है, तब परमेश्वर उसके बारे में कहता है मेरे दास कालेब के पास एक अलग ही आत्मा है। एक्चुअली इंग्लिश में समझाया गया है ही हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। आप जानते हैं कालेब ने क्या देखा और इजराइलियों ने क्या देखा? जब वे कनान से निकले और जब वो मिस्र से निकले और कनान की तरफ जा रहे थे, 12 लोग अंदर गए देखने के लिए कि जिस देश में हम रहने वाले हैं वो कैसा है। 10 ने कहा बिल्कुल भी नहीं रह सकते हम वहां, देश अच्छा है लेकिन लोग ताकतवर हैं, हम उन्हें नहीं निकाल सकते। लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा छाया उनकी तरफ से हट गई है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम अगर बलवा न करें तो हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो यहोशू और कालेब ने क्या देखा, और यहाँ पर परमेश्वर कालेब के लिए कहता है ही हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। उसके पास एक देखने का अलग ही नजरिया है। सब इजरायली दानवों को देख रहे थे लेकिन कालेब परमेश्वर को देख रहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तकलीफें आती रहेंगी। आजकल एक फॉल्स गॉस्पेल जो फैला है वो ये है कि जो प्रभु में आते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। एक झूठा सुसमाचार है जो बहुत हद तक फैल रहा है कि प्रभु में आओ तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, और लोग आते हैं इस विषय में अपनी प्रार्थना निवेदन ले आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो आपको कुछ गलत सुनाया गया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तकलीफें आती हैं, तकलीफों से डरिए मत, वो करिए जो कालेब कर रहा है। कालेब ने अपने परमेश्वर को देखना सीख लिया था। जब इजराइलियों ने उन दानवों को देखा तो उन्होंने खुद को देखा कि हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं, लेकिन कालेब ने जब दानवों को देखा तो उसने खुदा को साथ देखा कि ये लोग खुदा से कैसे लड़ सकते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत सारे सवालों का ये जवाब है, आपके बहुत सारे सवालों का ये जवाब है।
परमेश्वर की ओर निहार के आगे बढ़िए और कुछ मत करिए। किसी चीज का इंतजार मत करिए, किसी चीज को लेके परेशान मत होइए, किसी चीज को लेके कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की तरफ देखिए और आगे बढ़िए। बहुत सारे सवालों का यही जवाब है, यही कालेब का एटीट्यूड है, यही कालेब का आत्मा है जो आज परमेश्वर नए नियम में हम कलीसियाओं में, हम विश्वासियों में देखना चाहता है कि हम भी कालेब की तरह बने और हम उस वचन का अर्थ जान लें जिसमें लिखा है तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज प्रभु हमारे साथ है, हमें अपने खुदा को देख के आगे बढ़ना है। और याद रखिए, परमेश्वर महान है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कभी आपको शैतान को नहीं सौंपेगा। वो हमेशा आपकी तरफ से लड़ेगा अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वचन था और इस वचन ने आपको उत्साहित किया होगा। यदि आपने आज कुछ सीखा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हो सके तो आप ये वीडियो अपने वॉल पे शेयर कर सकते हैं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।